इसलिए परेशान है। उसको लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों को, आज बिहार के खजाना को लूटने वाले लोग भी इतने लंबे वर्षों तक 30 वर्ष में भी उनको पूरी सजा नहीं मिल पाती हो। एक से एक अपराधी का मृत्यु हो जाता है लेकिन सजा फाइनल नहीं होता है। ये चाहते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार को हम कैसे बचाने का रास्ता निकालें, वो उस कानून में था, इस कानून में नहीं। स्पीडी ट्रायल का पैटर्न पर ये कानून जा रहा है जो त्वरित गति से न्याय देगा, जजमेंट देगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, क्राइम से जुड़े हुए 3 नए कानून आज से लागू हो चुके हैं देश के अंदर। अब नए धाराओं से आज से जो केस हैं वो दाखिल होंगे। आज से पहले जो केस थे वो पुराने धाराओं में थे। हालांकि जो केस पहले से दर्ज हैं वो पहले की भांति ही चलते रहेंगे, लेकिन आज से जो केस दर्ज होंगे वो नई धाराओं के साथ, नए नाम के साथ दर्ज होंगे। पहले ठगी के लिए 420 का केस लगता था, लेकिन अब 318 लगेगा। तो वहीं पर हत्या से जुड़े हुए 302 का भी एक नया नाम दिया गया है। इन कई मुद्दों पर विजय कुमार सिन्हा ने आज बयान देते हुए कहा कि नए आपराधिक कानून से, स्पीडी ट्रायल से कार्रवाई होगी, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। देश के किसी भी कोना से लोग डेटा जमा कर पाएंगे और उसके बाद जो है वो केस पर जल्दी जल्दी काम हो पाएगा। लेकिन इस दरमियान तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि स्पीडी ट्रायल के कारण जो है वो अब सब कुछ सामने आएगा, जो अपराध है वो खुलेगा। तो वैसे में उनके करीबी के फंसने का चांस ज़्यादा है, उनके जो अपराधी उनके साथ जो रहते हैं उनके फंसने का चांस ज़्यादा है। इसके कारण उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। पूरे मामले को लेकर विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, बिहार के अंदर बालू को लोग, ये प्रकृति का उपहार था, उसको अभिशाप बना दिया। ये माफिया लोगों के हाथ में आने से और जंगल राज वाले लोग, जंगल राज के युवराज, ये लोग मिल कर के ऐसे लोगों को संरक्षित करते हैं। अब सच्चाई सामने आएगी कि कितने लोग इनसे जुड़े हैं। जो गड़बड़ सरबड़ करने वाले कहीं से गलती से भाजपा में या जदयू में आए हैं वो भी नहीं बचेंगे, न बख्शे जाएंगे। सब की सूची बन रही है, सब पर कार्रवाई होगी। और हमने तो कहा है कि ये रोजगार का सृजनकर्ता केंद्र बिंदु बनेगा। हमारा बालू हो या हमारा अन्य क्षेत्र के अंदर प्रकृति का उपहार पत्थर हो, या बहुत सारे जो हमारे एक्स निकलने जा रहे हैं, हैवी माइनिंग्स के जो हमारे प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये माफियाओं पर सरकार की दबी से नज़र है। सरकार का राजस्व का जो नुकसान कर रहा है अवैध खनन के माध्यम से, तो इस तरह के लोगों को बृहद खनन का भी हम लोग आज जमुई के अंदर, बांका के अंदर, मुंगेर के अंदर, लखीसराय के अंदर, आपके कैमूर के तरफ कई जगह पर हम लोग इसकी सर्वे भी करवा रहे हैं कि बृहद खनन, खनिज, हमारा बृहद खनिज कहाँ कहाँ है, ताकि बिहार में रोजगार का अवसर भी मिले और बिहार में राजस्व की वृद्धि भी हो, रोजगार और विकास की गति भी बढ़े। परेशान हैं, घबराहट में हैं। जो पेड़ को रोपे थे वो पेड़ फलित होने वाला नहीं है, वो अपराध के पेड़ को रोपे थे। उनको लगा था ये अपराध का पेड़ मैं रोपूंगा। कई जगह अपराधियों को खड़ा किए थे, उसको सदन में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो सदन में जा नहीं सके। 1-2 लोग गलती से पहुंच भी गए हैं। लेकिन जो नए बिहार में आपराधिक कानून आया है उनके मन के अंदर भय पैदा कर रहा है। एसआईटी और स्पीडी ट्रायल उनकी घबराहट को बढ़ा रहा है। देश जहां एक तरफ नया कानून ला रहा है, बिहार भी आपराधिक कानून लागू कर चुका है। पुलिस के जांच का तरीका भी बदलेगा, थानों में पाठशाला भी लगेगा, अनुसंधान का स्वरूप नए टेक्नोलॉजी के साथ बनेगा और ईमेल के माध्यम से अब थानों में शिकायत जाएगी। थाना प्रभारियों की मनमानी भी रुकेगा और इनके अवैध कमाई पर अंकुश भी लगेगा। ये व्यवस्था शुरू हो रही है और हमने तो कहा है कि
कि अपराधी जिस भाषा में समझता है उस भाषा में पुलिस प्रशासन के लोग समझाए। जो स्वरूप में 2005 से 10 में बिहार के अंदर शांति आया था, ये दुखद पीरियड रहा कि ये जंगल राज वाला बीच बीच में आकर करके फिर से उस अपराधियों के मनोबल को बढ़ाया है। उसके मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार संकल्पित है। आप देख रहे हैं कि अपराधी का भी मनोबल टूट रहा है, भ्रष्टाचारी का भी मनोबल टूट रहा है, और आप माफियाओं के ऊपर किस तरह से दबिश, आज बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, तीनों के ऊपर शिकंजा कसने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर तो सुधारेंगे ही, अपराधी राज को भी खत्म करेंगे। और हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हैं, वो भ्रष्टाचार पर भी दबिश बढ़ाने का एक सम्मिलित प्रयास शुरू किए हैं। इसलिए परेशान है, उसको लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों को, आज बिहार के खजाना को लूटने वाले लोग भी इतने लंबे वर्षों तक, 30 वर्ष में भी उनको पूरी सजा नहीं मिल पाती हो। एक से एक अपराधी का मृत्यु हो जाता है लेकिन सजा फाइनल नहीं होता है। ये चाहते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार को हम कैसे बचाने का रास्ता निकालें, वो उस कानून में था, इस कानून में नहीं। स्पीडी ट्रायल का पैटर्न पर ये कानून जा रहा है, जो त्वरित गति से न्याय देगा, जजमेंट देगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो सुना आपने किस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा ने नए कानून को लेकर बयान जारी किया है। बोला है कि सहूलियत भरा कानून है, तो वही तेजस्वी यादव के ऊपर भी हमला किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, साफ तौर पे आपने सुना। जुड़ेगा देश हिंद के साथ। धन्यवाद।